अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ पैंट में पॉकेट लगाने का तरीका, और साथ ही साथ पैंट में इलास्टिक और बेल्ट किस तरह से लगाते हैं। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमने पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने पॉकेट को पहले ही कट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजरिंग बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 13.5 इंच, चौड़ाई है 6.5 इंच। इसके बाद इसकी जो गोलाई है वो हमने 3 इंचज़ पे दी है इस तरह से, और ये इस तरह से एक साइड की तरफ से ओपन है और बाकी जॉइंट है। इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर अब मैंने पैंट के फ्रंट वाले पीस ले लिए हैं दोनों, और इसको इस तरह से मैंने आसन से जॉइंट कर दिया है, और ऊपर की साइड की तरफ हमने बेल्ट भी जॉइंट कर दी है। उसके बाद हमने इसमें जो कुछ भी आपको रेडी करना है इस तरह से ऊपर का हिस्सा रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने पॉकेट को अटैच करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले बेल्ट का जो ऊपर आप 2 इंच लगा रहे हैं तो आपने 2 इंच फोल्ड कर लेनी है। यहाँ पर मैंने बेल्ट को 1.5 इंच रखा है। यहाँ पर मैंने बेल्ट को 1.5 इंच फोल्ड करने के बाद 3 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगाया। आप देख सकते हैं कि मैंने इंची टेप को कहाँ से रखा है। इसके बाद हमने निशान के पास से इंची टेप को रखना है। उसके बाद हमने 6 इंचज़ पे निशान लगाना है इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो मैंने फ्रंट पीसेस लिए थे ये 2 थे, तो अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हमने पॉकेट ले लेनी है, और पॉकेट में हमने ऊपर की तरफ से 1.5 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमने पॉकेट को खोलना है। इसके बाद जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से नीचे तक 6 इंचज़ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद दोनों निशानों को 1/2 इंचज़ पे इस तरह से कट कर देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से रफ़ निशान लगा लेना है कि हमने यहाँ पर सिलाई करनी है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब आपने पॉकेट के ऊपर फ्रंट वाले पीस पे जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसके ऊपर इसको रखना है, और आपने ध्यान रखना है कि आपका ये फैब्रिक उल्टा होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर हमने निशान लगाया था हम सिलाई कर लेंगे, और दोनों कॉर्नर्स पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ से सिलाई को ख़त्म किया वहाँ पर अच्छे से आपने पक्का कर लेना है, क्योंकि ये आपकी पॉकेट है तो यहाँ पर सिलाई पक्की होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ पॉकेट पर कट्स लगे, नीचे वाली साइड की तरफ हमने कट्स नहीं लगाए हैं। अब हमने पॉकेट को इस तरह से हाफ़ फोल्ड करना है और अच्छे से सेट करना है। इसके बाद हमने नीचे की साइड की तरफ सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हमने 1/2 इंचज़ पे इस तरह से चॉक से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने निशान सिर्फ वहीं तक लगाया जहाँ तक गोलाई है। आपने भी इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर आपने ऊपर वाली साइड की तरफ का कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से पॉकेट को अंदर की तरफ करते हुए इसे सीधा कर लेना है। इस तरह से आपकी सिलाई जो है वो अंदर की साइड की तरफ चली जाती है और पॉकेट इस तरह से फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि सिलाई इस तरह से अंदर साइड की तरफ चली गई है। अब यहाँ पर हमने कट्स लगाने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से कैंची से इस तरह से 1/2 इंचज़ पे कट लगाने हैं। पैंट के पीस पे आपने कट्स लगाने हैं। उसके बाद हमने इस तरह से पॉकेट को पलटना है और इस तरह से दोनों कट्स को इस तरह से बराबर से पकड़ के इसे सीधा कर लेना है। और आप चाहें तो इस पर आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर सकते हैं।
सो ये कॉटन का पीस था तो मैंने इसी तरह से कर लिया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने इसे इस तरह से पलटना है। उसके बाद अगेन हमने पॉकेट को इसके ऊपर करना है अच्छे से सेट। इसके बाद इसको हमने पलटना है और 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए जाना है जहाँ से हमारी पॉकेट ओपन होती है इस तरह से। सो आपको सिलाई लगाने में इस तरह से आसानी होगी और आपकी सिलाई एकदम फिनिशिंग से लगेगी। पहले हमने पॉकेट की फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। सो उसके लिए हमने नीचे की पॉकेट का पीस अभी अलग कर दिया है, हटा दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई को किस तरह से स्टार्ट किया है और इसी तरह से हमने सिलाई को एंड कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो सिलाई को जस्ट एकदम मिलाते हुए भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा दूर से किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉकेट इस तरह से रेडी हो गई है। अब हमने अगेन इस तरह से जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वहाँ पर अच्छे से बराबर से इसे सेट कर लेना है। उसके बाद हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉकेट इस तरह से रेडी हो गई है, एक पीस में अच्छे से अटैच हो गई है। अब हमने पॉकेट को ऊपर की तरफ से स्टिच करना है। सो मैंने फ्रंट साइड की तरफ बेल्ट का फैब्रिक स्टिच किया हुआ था। सो जहाँ तक हमारी पॉकेट आ रही है वहाँ तक मैंने बेल्ट के फैब्रिक की सिलाई खोल दी है। अब हमने पहले पॉकेट को रखना है, उसके बाद उसके ऊपर बेल्ट का फैब्रिक रखना है और 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से हमारी पॉकेट इस तरह स्टिच हो जाएगी बेल्ट के साथ। अब यहाँ पर हमने बैक साइड का जो पीस है वो इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो उसके लिए हमने नीचे वाले साइड पीस को उल्टा रखा है, यानी कि ऊपर वाली साइड की तरफ से सीधा है और नीचे की साइड की तरफ से उल्टा है। सो अब हमने यहाँ पर बैक साइड का पीस रखना है, वो हमारा अंदर की साइड की तरफ सीधा है और ऊपर की साइड की तरफ उल्टा है। उसके बाद हमने जहाँ तक हमारी पॉकेट है इसके ट्राउज़र की, सो वहाँ तक हमने अच्छे से सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब आपने पॉकेट के पास सिलाई चलानी है जहाँ से आपकी पॉकेट ओपन होती है। सो आपने इस तरह से पिन हटा के अंदर की साइड की तरफ से पॉकेट का पीस अंदर की साइड कर देना है, फिर सिलाई लगानी है ताकि पॉकेट के ऊपर सिलाई ना हो। सो यहाँ पर आपने सिलाई जस्ट वहीं पर लगानी है जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी। सो आपको सिलाई नज़र भी आ रही होगी। सो इस तरह से हमने पूरी नीचे तक सिलाई लगा लेनी, पूरा पोंचा कंप्लीट कर लिया है। पर मैंने बेल्ट में बकरम प्रेस करके अच्छे से इसे फोल्ड करके पिंस के साथ अच्छे से सेट कर लिया है। सो यहाँ पर मैंने बकरम को 1.25 इंच तक लिया है, आप 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगाई थी और यहाँ पर इस तरह से इतना ओपन कर लिया है, हमने सिलाई खोल ली है और बैक साइड की तरफ भी हमने पिंस लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है।
सो अब हमने बैक साइड की तरफ जहाँ पर हमें इलास्टिक डालनी थी वहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमने इलास्टिक कितनी डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई से लेकर हमने आसन तक इस तरह से इंची टेप को रखा है। सो ये आया है 15 इंचज़। सो मैंने इसमें 3 इंच कम करके 12 इंच इलास्टिक ली है। सो मैंने इसमें पिंस लगा के अब मैंने इलास्टिक डालना स्टार्ट कर दी है। सो अब हम इलास्टिक को डालेंगे। उसके बाद आपने जहाँ से इलास्टिक निकलेगी स्टार्ट होती है वहाँ पर हमने एक पिन इस तरह से लगा देनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद अगेन हमने जहाँ पर निशान लगाया था 12 इंच का वहाँ पर हमने पिन को लगाकर अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद हमने इलास्टिक को कट करना है। कट करने के बाद इसको अच्छे से बराबर करके खींच लेना है ताकि सारे चुन अच्छे से सेट हो जाएं। अब यहाँ पर हम इलास्टिक और बेल्ट को आपस में ज्वाइन करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पीसेस अलग हैं। तो हमने सबसे पहले बेल्ट के पीस को इस तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद हमने इलास्टिक वाले फैब्रिक को इस तरह से रखना है। इसके बाद हमने बेल्ट का ऊपर वाला फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना है और सारे कॉर्नर्स को अच्छे से फिनिशिंग से सेट करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर पिन लगा के अच्छे से सेट कर देना है। अगर आप चाहे तो पहले सिलाई लगा लें उसके बाद ऊपर वाला पीस सेट करें, इससे आपको आसानी रहेगी। सो इस तरह से हमने दोनों साइड की तरफ पिंस लगा ली हैं। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई हमने बेल्ट के पास से स्टार्ट करनी जहाँ से हमारी बेल्ट स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर आपने दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से पक्का करना है। उसके बाद आगे सिलाई करनी है। सो यहाँ पर हमने पूरी बेल्ट में सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड जॉइंट आएगा उस पर भी हमने अच्छे से सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमने इलास्टिक पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने इलास्टिक पे सिलाई लगाने से पहले सिलाई के टाके को बड़ा कर लेना है। 5 नंबर पर जो भी आपकी सिलाई मशीन में सबसे बड़ा टाका हो आपने वो लगा लेना है। सो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हमारी पॉकेट और बेल्ट दोनों बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेल्ट जो हमने आपको स्टिच करना सिखाई है उसकी वजह से सारे ज्वाइंट अंदर की साइड की तरफ चले गए हैं और एकदम फिनिशिंग से हमारी इलास्टिक वाली बेल्ट रेडी हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।